ये रातें ये मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा। ये रातें ये मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा। कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। ये रातें ये मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा। ये क्या बात है आज की चांदनी में कि हम खो गए प्यार की रागनी में। कि बाहों में बाहें ये बहकी निगाहें लो आने लगा जिंदगी का मजा। ये रातें ये मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा। हेलो हेलो मेरे प्यारे भाई, आज हम लोग एज पढ़ेंगे। एज के जो क्वेश्चन एज का हिंदी आयु होता है, रेलवे एसएससी और भी स्टेट एग्जाम्स है, सारे एग्जाम्स में एज के सवाल आते हैं। मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, सबसे पहले इस सवाल को हम बेसिक मेथड से करते हैं। बेसिक से इस सवाल को कैसे किया जाता है, जैसे जैसे क्वेश्चन बोलेगा वैसे वैसे हम करते चले जाएंगे। वर्तमान में माया और छाया के आयु का अनुपात 6:5 है और 15 साल बाद अनुपात 9:8 हो जाएगा। तो वर्तमान में माया की आयु क्या है? देखिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं बेसिक मेथड। इस सवाल को अगर हम बेसिक से करें, यहाँ पे माया लिख लेंगे और यहाँ पे नीचे लिख देते हैं छाया। वर्तमान में माया और छाया की आयु का अनुपात 6:5 है। 6x और 5x 15 साल बाद, तो 15 साल के बाद माया के भी एज में ऐड कर देंगे और छाया की एज में भी ऐड कर देंगे। 15 साल के बाद आयु का अनुपात कितना हो जाएगा? 9:8 हो जाएगा। 15 साल बाद अनुपात 9:8 हो जाएगा। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। इस तरह का इक्वेशन बनता है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। 8 छक 48 x हो जाएगा यहाँ पे, और 15 8 हो जाएगा 120। 5 नमा 45 x हो जाएगा और 15 नमा 135 हो जाएगा। 48 x इधर आएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, -45 x हो जाएगा 135, और प्लस का 120 उधर जाकर माइनस का 120 बन जाएगा। 48 x में से 45 x गया तो 3x बचेगा, और 135 में से 120 गया तो 15 बचेगा। यहाँ से हम लोग काट लेते हैं, 3 बचे 15, x का मान 5 आ जाएगा। माया का एज पूछा है, माया की वर्तमान आयु क्या है? तो माया की वर्तमान आयु क्या है? 6x है, तो 6 का 6 हो जाएगा और x की जगह पे 5 हो जाएगा, तो 6 पंचे 30 हमारा आंसर हो जाएगा। हाँ, अगर छाया का एज पूछता, अगर आपसे छाया का एज पूछता, छाया की वर्तमान आयु पूछता, तो छाया की वर्तमान आयु कितना है? 5x है, तो 5 का 5 हो जाता और x की जगह पे 5 हो जाएगा, तो 25 हो जाएगा, 25 साल हो जाएगा। ये हो गया हमारा आंसर। अगर दोनों का आयु का योग पूछता तो दोनों को प्लस कर देते, डिफरेंस पूछता तो माइनस कर देते। हम लोग रेशियो से करते हैं। अगर रेशियो से किया जाए तो कैसे करेंगे? देखिए, इस सवाल को रेशियो से किया जाए तो हम इस सवाल को कैसे करेंगे? यहाँ पे हम लोग लिखेंगे माया और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे छाया। पूरा नाम नहीं लिखते हैं क्योंकि टाइम बचाना है। माया और छाया के आयु का अनुपात 6:5 है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 6 और यहाँ पे लिखेंगे 5। ये वर्तमान आयु का अनुपात है। 15 वर्ष के बाद 9:8 हो जाएगी। 15 साल के बाद अनुपात 9:8 हो जाएगा। 15 साल के बाद, 15 साल के बाद अनुपात हो जाएगा 9:8। जब इस तरह से हम लोग लिखेंगे तो सबसे पहले गैप बराबर करेंगे। गैप यहाँ पे कितने का गैप है? 6 से 5 1 का गैप है, और यहाँ से 9 से 8 1 का गैप है। गैप बराबर है। अगर गैप बराबर नहीं रहता तो हम गैप बराबर करते। ऑलरेडी गैप बराबर है। यहाँ पे कितने का डिफरेंस है? 3 का, और इस 3 का मान ये 15 हो जाएगा। इस 3 का मान 15, 3 का मान 15, तो 3 का मान 15 है तो 1 का मान 5 हो जाएगा। 3 का मान 15 तो 1 का मान 5 हो जाएगा। माया का पूछा है, तो माया का वर्तमान कितना है? 6 है, तो 1 का मान 5 तो 6 का मान 30 हो जाएगा। 1 का मान 5 तो 6 का मान 30 हो जाएगा। अगर आपसे छाया का पूछता, अगर आपसे छाया का एज पूछता, वर्तमान आयु पूछता,
तो एक का मान 5 है तो छाया का कितना है 5 है, तो 50 25 हो जाएगा, 50 25 हो जाएगा। अगर दोनों का योग पूछता तो 30 25 55 हो जाता, अंतर पूछता तो 30 में से 25 किया 5 हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट सवाल करते हैं हम लोग। नेक्स्ट, एक माँ और उसकी बेटी की वर्तमान आयु का अनुपात 7:1 है। 5 वर्ष बाद यह अनुपात 4:1 हो जाएगी। उनकी वर्तमान उम्र में अंतर ज्ञात करना है। एक माँ और उसकी बेटी की वर्तमान आयु का अनुपात 7:1 है, वर्तमान आयु का अनुपात है। माँ और बेटी है, मदर और डॉटर है। इनकी आयु का अनुपात है 7:1 है, तो 7 और हम लोग 1 से लिख देंगे नीचे। 5 वर्ष बाद तो 5 ऐड हो जाएगा। 5 साल के बाद यह अनुपात 4:1 हो जाती है। तो उनकी उम्र में अंतर ज्ञात करना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे हम लोग। 7x में 1 से गुना करेंगे तो 7x हो जाएगा, और 5 में 1 से गुना करेंगे तो 5 हो जाएगा। x में 4 से गुना कीजिएगा तो 4x हो जाएगा, और 5 में 4 से करेंगे तो 5 का 20 हो जाएगा। 7x इधर आएगा तो माइनस का 4x हो जाएगा, 20 हो जाएगा, प्लस 5 उधर जाएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा। 7x में से 4x गया तो 3x बचेगा, और 20 में से 5 गया तो 15 बचेगा। 3 बचे 15, x के मान 5 हो जाएगा। आपसे पूछा है दोनों के उम्र में डिफरेंस क्या, अंतर क्या है। मदर और डॉटर, मदर का 7x है और डॉटर का x है, तो कितना हो जाएगा हमारा। x के मान 5 है तो 7x के मान 35 हो जाएगा। 7 गुने 5 हो जाएगा, और x की जगह पे 5, ये अपना हो जाएगा 35, या ऐसे बना देते हैं हम लोग। 7x है मदर और डॉटर है x है, तो कितना हो जाएगा 7 बचे 35 हो जाएगा, और x 5 हो जाएगा। डिफरेंस पूछा है तो 30 साल हो जाएगा। 30 साल का अंतर है माँ और बेटी के उम्र में 30 साल का अंतर है। अगर इसी सवाल को अगर हम रेशियो से करें, रेशियो से तो कैसे करेंगे। माँ और बेटी की आयु का अनुपात 7:1 है, मदर और डॉटर इनकी आयु का अनुपात 7:1 है। 5 साल के बाद, 5 वर्ष बाद यह अनुपात 4:1 हो जाएगी। 5 वर्ष के बाद, 5 वर्ष के बाद ये अनुपात हो जाएगी 4:1 हो जाएगी। देखिए सबसे पहले हम लोग गैप देखेंगे। यहाँ पे नीचे कितने का गैप है, नीचे 3 का गैप है। 4 में से 1 गया तो 3 का, 7 से 1 गया तो 6 का गैप है, तो गैप करना होगा बराबर। अगर हम नीचे 2 से गुना कर दे तो नीचे भी हमारा 6 हो जाएगा, ऊपर भी हमारा 6 है, तो हमारा जो नया कितना हो जाएगा 7:1, और ये हो जाएगा 4 गुना 8, और 1 से 2 में गुना करेंगे 2 हो जाएगा। ठीक है, ये 5 वर्ष बाद का है। कितने का डिफरेंस है, अब देखिए अब गैप बराबर हो गया। 6 का ऊपर भी डिफरेंस है, 6 का नीचे भी गैप है। यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, 1 से 2 यानी 1 का मान 5 है। तो आपसे पूछा है जिसका उनकी मदर और उनकी बेटी की आयु में अंतर ज्ञात करना है। तो 1 का मान 5 है तो 7 का मान कितना हो जाएगा 35। 1 का मान 5 है तो 1 का मान 5 हो जाएगा, डिफरेंस कितना हो जाएगा 30 का। ये आंसर हो जाएगा आपका। देखिए मेरे प्यारे भाई 3 नंबर सवाल, ए और बी के आयु का अनुपात 7:8 है। अब से 6 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 8:9 होगा। यदि सी की वर्तमान आयु ए की वर्तमान आयु से 10 वर्ष अधिक है तो सी की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। इसको भी सबसे पहले हम लोग बेसिक से करते हैं। ए और बी की आयु का अनुपात 7:8 है। ए और बी है, ए बट्टा बी, इनकी आयु का अनुपात 7:8 है तो 7x बट्टा 8x हो जाएगा। 6 वर्ष बाद तो प्लस हो जाएगा। 6 वर्ष बाद उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 8:9 होगा, तो 8/9 होगा। यहाँ से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। 8 में 8 से गुना करेंगे 8 64x हो जाएगा, और 8 छक 48 हो जाएगा। फिर 9 सत्ते 63x हो जाएगा, और 9 छक 54 हो जाएगा। 64x में से 63x गया तो x बचेगा, और 54 से 48 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो 6 बचेगा। x का मान 6 आ जाएगा।
सबसे पहले हम लोग निकालते हैं ए का, उसके बाद बी का और उसके बाद सी का। ए का एज कितना हो जाएगा, ए का वर्तमान उम्र 7x है, तो यहाँ पे हो जाएगा 7 का 7 और x के जगह पे चाहिए तो 7 छक 42 हो जाएगा, 42 हो जाएगा। बी का है 8x, तो 8 का 8 हो जाएगा, x के जगह पे चाहिए तो 8 छक 48 हो जाएगा। ए की वर्तमान आयु से सी की जो वर्तमान आयु है, सी की वर्तमान आयु ए की वर्तमान आयु से 10 वर्ष अधिक है। सी की वर्तमान आयु ए की वर्तमान आयु से 10 वर्ष अधिक है, तो ए की वर्तमान आयु कितना निकाले हम लोग 42, इससे 10 अधिक है तो 42 10 52 साल हो जाएगा, 52 आंसर हो जाएगा हमारा। सी की वर्तमान आयु 52 आंसर हो जाएगा। इसको हम लोग रेशियो से भी कर सकते हैं, यहाँ पे बना लेते हैं। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 7:8 है, ए है और ये अपना बी है, कितना है 7:8 है। और उसके बाद 6 वर्ष बाद, 6 साल के बाद, 6 साल के बाद इनकी आयु का अनुपात 8:9 हो जाएगा। ठीक है, तो सी की वर्तमान आयु पूछा है। सी के जो वर्तमान आयु है ए से 10 वर्ष अधिक है। यहाँ पे सबसे पहले इस तरह से बनेगा तो गैप देख लीजिएगा, यहाँ पे एक का गैप है, यहाँ पे भी एक का गैप है, तो हमें गैप बराबर नहीं करना होगा। यहाँ पे कितने का अंतर है, एक का, एक का मान हो जाएगा 6 साल, तो एक का मान 6 साल हो जाएगा, तो एक 7 का मान कितना हो जाएगा, इसका वर्तमान उम्र 42 हो जाएगा। एक का मान इनका 7 और 8 दिया है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं, एक का मान 6 है तो 7 का मान 42 हो जाएगा। यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग ए और यहाँ पे बी और यहाँ पे सी, ए बी सी का निकालना है, ए का और बी का और सी का। ए का मान 6 है तो 7 के मान 42 हो जाएगा। बी ए का मान 6 है तो बी का मान हो जाएगा 48 हो जाएगा। और सी का जो एज है वो मतलब सी का जो एज है वो ए से 10 ज्यादा है, तो ए का 42 है, 42 में 10 ऐड कर देंगे तो सी का एज 52 निकल जाएगा। यही हमसे सवाल में पूछा था, आंसर आ गया, 52 साल सी का एज हो जाएगा। ठीक है, ए और बी के वर्तमान उम्र के अनुपात 3:5 है, ए और बी के, तो क्या हो जाएगा 3x/5x हो जाएगा। ए और बी के वर्तमान उम्र के अनुपात 3:5 है। 5 वर्ष के बाद, 5 वर्ष के बाद 5 ऐड कर देंगे, 5 वर्ष के बाद उनके आयु का अनुपात 13:20 हो जाता है। तो बी की वर्तमान आयु पूछा है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे हम लोग, यहाँ पे कितना हो जाएगा 13×5 65x हो जाएगा और 13×5 65 हो जाएगा, फिर 20 दिया 60x हो जाएगा और 20×5 हो जाएगा 100। यहाँ से आप घटा दीजिए, 65 में से 60 गया तो 5x बचेगा और ये प्लस का 65 उधर जाएगा तो माइनस का 65 हो जाएगा, तो 100 में से 65 गया तो 35 बचेगा, 5 7 35, x का मान आ गया 7। आपसे बी का पूछा है, बी का एज पूछा है, तो बी का वर्तमान एज कितना है 5x है, तो 5 का 5 हो जाएगा, x के जगह पे 7 हो जाएगा, तो 7 5 35 आंसर हो जाएगा। बी अगर ए का पूछता तो 3 7 21 आंसर हो जाता, दोनों का डिफरेंस पूछता तो बढ़ जाता। ठीक है, इस सवाल को रेशियो से भी हम लोग कर सकते हैं, सिखा तो दिया, कर लीजिएगा। नेक्स्ट सवाल करते हैं हम लोग, 5 नंबर सवाल। प्यारे भाई, 8 वर्ष पहले ए और बी के आयु का अनुपात 5:4 है। 8 वर्ष पहले माइनस कर देंगे हम लोग वर्तमान आयु से, 8 वर्ष पहले ए और बी के आयु का अनुपात 5:4 है, उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 6:5 है। अब से 7 वर्ष बाद ए और बी की आयु का योग पूछा है आपसे, योग। उनके वर्तमान आयु का अनुपात कितना है 6:5 है, वर्तमान आयु का अनुपात 6:5 है, ए और बी है, तो यहाँ पे ए और यहाँ पे बी, इनके वर्तमान आयु का अनुपात 6:5 है, तो 6x और 5x हो जाएगा, ये होगा ना वर्तमान आयु का अनुपात 6:5, ये इसको लिखेंगे हम लोग, वर्तमान आयु का अनुपात 6:5 है। 8 वर्ष पहले, 8 वर्ष पहले, तो 8 वर्ष पहले है तो माइनस हो जाएगा, बाद रहता तो हम लोग ऐड कर देते। 8 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात कितना था 5:4, तो यहाँ पे 5/4 हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा अपना ये 25x हो जाएगा और 8×5 40 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 6 चौका 24x हो जाएगा और फिर 8 चौका 32 हो जाएगा। 25x में से 24x गया तो x बचेगा, माइनस का 32, माइनस का 40 उधर जाके प्लस का 40 बना देगा, प्लस के 40 में से माइनस का 32 गया तो 8 बचेगा, x का मान 8 है। किसका पूछा है, ए और बी की आयु का योग पूछा है आपसे, ए और बी की आयु का योग पूछा है, तो ए का कितना है हमारा 6x है, बी का कितना है 5x है, तो कितना हो जाएगा x का मान 8 है तो 6x का मान 8 से 48 हो जाएगा, ए का मान 5 है, x की जगह पे 8 हो जाएगा तो 8×5
40 हो जाएगा। योग कितना हो जाएगा 88 आंसर हो जाएगा आपका। इस सवाल को आप रेशियो से भी कर सकते हैं, रेशियो से करके देखते हैं। 8 वर्ष पहले ए और बी के आयु का अनुपात 5:4 है, ये है बी है। 8 साल पहले आयु का अनुपात 5:4 है। वर्तमान में आयु का अनुपात 6:5 है। वर्तमान में इनके आयु का अनुपात 6:5 है। यहाँ पे लिख लेते हैं 6:5। वर्तमान में 6:5 है और 8 साल पहले इनके आयु का अनुपात कितना था 5:4 था। 5:4 है। ठीक है, तो आपसे पूछा ए और बी के आयु का योग कितना होगा। सबसे पहले गैप देखिए आप, गैप यहाँ पे कितने का गैप है 1 का, यहाँ पे कितने का गैप है 1 का, तो हम लोग गैप बराबर नहीं करेंगे। 5 में से 4 कितना गया, 5 में से 4 गया तो 1, यहाँ पे 1 का डिफरेंस है और 1 का मान है 8, 1 का मान 8 हो जाएगा। तो 1 का मान 8 है तो 6 का मान कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। और 1 का मान 8 है, 1 का मान 8 है तो 5 का मान कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। आपसे दोनों का योग पूछा है तो प्लस कर देंगे। 48 और 40 कितना हो जाएगा 48 और 40 हो जाएगा 88। ये आपका आंसर आ जाएगा। जिसमें आप कंफर्टेबल उस तरह से बना दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल करते हैं, 6 नंबर सवाल करते हैं। 4 वर्ष पूर्व ए और बी के आयु का अनुपात 4:5 था 4 साल पूर्व। अब से 8 साल बाद ए और बी के आयु का अनुपात 11:13 होगा। उनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या है। देखिए, सबसे पहले हम लोग को प्रेजेंट एज नहीं दिया है, वही निकालना ही है, तो यहाँ पे प्रेजेंट एज लिख दिया। 4 वर्ष पूर्व, 4 साल पूर्व बोला है, तो 4 वर्ष पूर्व ए और बी के आयु का अनुपात कितना है। 4 वर्ष पूर्व ए और बी के आयु का अनुपात 4:5 है, तो यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5। ठीक है, उसके बाद 8 वर्ष बाद ए और बी के आयु का अनुपात 11:13 होगा। 8 वर्ष बाद ए और बी के आयु का अनुपात 11:13 होगा। 8 साल बाद अनुपात हो जाएगा 11:13। ठीक है, सबसे पहले हम लोग गैप देखेंगे। प्रेजेंट एज हमको निकालना है, ये निकालना है, प्रेजेंट एज निकालना है। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग प्रेजेंट एज लिखे 4 साल पूर्व का, तो -4 साल, 4 वर्ष पूर्व अनुपात 4:5 हो जाता है और 8 साल के बाद अनुपात 11:13 हो जाता है। तो आपसे ए और बी का प्रेजेंट एज पूछा है, ए और बी का प्रेजेंट एज क्या होगा। देखिए, यहाँ पे कितने का गैप है, यहाँ पे 1 का गैप है, यहाँ पे कितने का गैप है 2 का गैप है, तो आपको गैप करना होगा बराबर। यहाँ पे 1 का गैप है तो नीचे में 1 से गुना हो जाएगा और यहाँ पे 2 का गैप है तो ऊपर में 2 से गुना हो जाएगा। ऐसा फिर से आपको एक बार फिर से बनाना होगा। यहाँ पे हो जाएगा 4 दूना 8 और 5 दूना 10 हो जाएगा। उसी तरह से ये हमारा प्रेजेंट एज है यहाँ पे, और ये क्या हो जाएगा 11 दूना 22 और 13 दूना नहीं 11 दूना 22 नहीं होगा, 11 एकम 11 होगा और 13 एकम 13 हो जाएगा। क्वेश्चन तो बाहर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये 4 साल पहले की बात है और ये 8 साल बाद की बात है, 8 साल बाद की बात। अब देखिए, अब गैप बराबर है, अब गैप क्या है बराबर है। यहाँ पे 10 से 13 हुआ, 3 का मान है, 3 का मान कितना हो जाएगा 8 4 12, 3 का मान 12 तो 1 का मान 4 हो जाएगा, 1 का मान 4 हो जाएगा। 1 का मान 4 होगा तो 8 का मान 32 होगा। 1 का मान 4 होगा तो 8 का मान 32 होगा, लेकिन ये 4 साल पहले का है, आपको 4 साल ऐड करना होगा। 1 का मान 4 तो 8 के मान 32 हो जाएगा और उसमें 4 साल आपको ऐड करना होगा क्योंकि ये पहले का एज है, तो ये 36 हो जाएगा। 1 का मान 4 है तो 10 के मान 40 हो जाएगा, लेकिन उसमें 4 ऐड हो जाएगा तो 44 हो जाएगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा 36:44 विल बी द राइट आंसर। इसको आप काट सकते हैं, 4 से 9 बार में कट जाएगा और 4 से 11 बार में कट जाएगा। ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट सवाल हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू।